वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा पेज नंबर 30 तक हो चुका था ना न्यूट्रिएंट्स का। आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। This concept refers to the body's need for nutrient, mode of ingestion, food and its use in the body. Okay? हमारा लेसन कौन सा था? हमारा लेसन था न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। Nutrition in living organisms, we have finished nutrition in plants. So today we are going to start with nutrition in animals. So nutrition means eating, feeding habit और eating. अभी सब लोगों ने खाना खाया ना? सबने खाना खाया ना? हाँ. So that is mode of nutrition. हम लोग खाना खाते हैं ना, तो वो हमारा न्यूट्रिशन है। हम लोग खाना किस लिए खाते हैं? न्यूट्रिशन के लिए खाना खाते हैं। So this concept refer to the body's need, है ना? खाना हमारे बॉडी की जरूरत है ना, बॉडी की नीड है फॉर न्यूट्रिएंट्स, उससे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। मोड ऑफ इंजेस्टिंग फूड एंड इट्स यूज इन द बॉडी। अब वो खाना हम लोग जो खाते हैं वो हम किस किस तरीके से खाते हैं, है ना? जैसे कि हम लोग अपने हाथों से निवाला मुंह में डालते हैं, चिड़िया जो है वो दाना अपने चोंच से चुगती है, बहुत सारे एनिमल्स अपने हाथ से तोड़ के खाते हैं, कोई डायरेक्ट मुंह से तोड़ के खाता है ना? तो ये जो है वो इंजेस्टिंग यानी अंदर मुंह में डालने का, खाने को मुंह में डालने का जो होता है वो तरीका जो है उसको हमको पढ़ना है। Which are the various nutrients in food? अब हमारे फूड में कितने सारे न्यूट्रिएंट्स है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है ना, विटामिन्स है, मिनरल्स है, तो ये सब हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। फॉर व्हाट पर्पस आर द न्यूट्रिएंट्स यूज? न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाके क्या करते हैं? हम अभी इतने हैं, थोड़े दिनों के बाद में आप हमारे जैसे बड़े बड़ी औरत, बड़े बड़े आदमी बन जाएंगे ना, तो ये हमारे जो बॉडी हाइट बढ़ाते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं, एनर्जी है ना, एनर्जी देते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए इसके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ देखो, न्यूट्रिएंट्स अंडरलाइन करेंगे इसको, उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। Nutrients necessary for various activities of the body are obtained from food. हमको फूड में से मिलते हैं। They are supplied to the various part of the body through blood. और पूरे बॉडी में वो कैसे पहुंचते हैं? हम मुंह से खाना खाते हैं, हमारा खाना जो है वो स्टमक में जाता है ना? लेकिन वहां से उसमें से जो रस मिलता है, वो रस जो है वो कहाँ से आता है? वो रस किसमें जाके मिल जाता है? हमारे ब्लड के अंदर। किसके अंदर मिलता है? जाके ब्लड में। और आपको पता है कि ब्लड हमारे ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचता है, हमारे पैर की उंगली की नोक से लेके सर के बालों की नोक तक ब्लड पहुंचता है। The food that we consume does not mix with blood as it is. हमने रोटी खाई तो वो हमारे ब्लड में रोटी मिलती है क्या? जाके रोटी मिलती है क्या? नहीं। रोटी हमारे पेट में जाती है, वो ग्राइंड होती है, ग्राइंड होके उसमें बहुत सारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उसके अंदर दूसरे एसिड्स आते हैं, ये सारे मिक्स होते हैं और फिर उसका एक जूस बनता है। और वो जूस जो है, जो हमारे काम का है, इतना पार्ट जो है वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। It needs to convert into soluble forms that can easily mix in blood. ये soluble form में एक fluid बनता है, एक रस बनता है और वो रस फिर हमारे blood में जाके मिलता है। Nutrition in animals involves various steps from ingestion to egestion. Ingestion यानी मुंह से हम जो डालते हैं उसको बोलते हैं ingestion, और इजेक्शन यानी हम लोग जो बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको बोला जाता है इजेक्शन। इजेक्टिंग यानी बाहर निकालना। तो हम लोग जो नंबर 1 करते हैं, नंबर 2 करते हैं, या हमको जो पसीना आता है, दैट इज इजेक्शन।
तो इंजेशन और इजेशन दोनों में फर्क समझेंगे। इंजेशन यानी हम जो मुंह से निवाला हमारे मुंह के अंदर डालते हैं, खाते हैं, उसको बोला जाता है इंजेशन। और इजेशन यानी जो हम नंबर 1 नंबर 2 करते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो स्टेप्स इन न्यूट्रिशन दिए हुए, ये पूरा के पूरा येलो कलर का ब्लॉक एकदम इम्पोर्टेंट है। इंजेशन, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी। डाइजेशन, इंजेशन के बाद में क्या स्टार्ट होता है, जैसे हम फूड हमारे बॉडी के अंदर, हाँ बॉडी के अंदर डालते हैं फूड को, तो उसके बाद में हमारा क्या स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है ना। डाइजेशन के बाद में क्या होता है, पेट में जाता है सब खाना और वहां पे डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। उसके बाद में डाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, उसका पूरा का मिक्सर ग्राइंडर में जैसे मसाला पीसता है, वैसे हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जो है वो पूरा डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद में उसका पूरा एक घोल बन जाता है और वो घोल जो है उसमें से एब्जॉर्प्शन होता है। ट्रांसफर ऑफ सोल्यूबल फूड टू द ब्लड, वो जो रस बनता है जो ब्लड में मिक्स हो जाता है उसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होता है, एसिमुलेशन। एसिमुलेशन यानी यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय सेल्स एंड टिश्यू फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर। सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन और ग्रोथ ही नहीं होता है हमारे बॉडी के अंदर, जहाँ पे भी वेयर एंड टेयर होती है हमारी बॉडी में, जहाँ पे कटता है, छिलता है, कोई मार लगता है, कुछ भी होता है, उसको रिपेयर करने का काम भी न्यूट्रिएंट्स करते हैं। देन लास्ट में होता है इजेशन। इजेशन यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, यानी हम लोग जो नंबर 1 नंबर 2 करते हैं और हमारे बॉडी में से पसीना निकलता है, वो सब क्या है, इजेशन। Observe the animal around you and complete the following table. Now, name of animal is cow. Type, name of food, वो क्या खाते हैं, काउ लोग क्या खाते हैं, काउ लोग क्या खाते हैं, मिस वो लोग गोश्त खाते हैं। काउ, काउ, हाँ काउ क्या खाती नहीं है, मालूम है। गाय क्या खाती है, नहीं मालूम है, काउ, हाँ मिस मुझे कुछ आता है। मिस ग्रास खाती है, ग्रास। हाँ, तो क्या खाती है वो, ग्रास खाती है ग्रास। और फॉडर खाती है, फॉडर। और मेथड ऑफ इंजेक्शन कैसा है, क्या किससे खाती है वो, डायरेक्ट माउथ से खाती है ना, डायरेक्ट मुंह से खाती है ना। उसके बाद फ्रॉग, फ्रॉग क्या खाता है, फ्रॉग मिस वो उसका नहीं मालूम। मिस फ्रॉग का इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट्स। फ्रॉग क्या खाता है, इंसेक्ट्स खाता है, हाँ। और वो इंसेक्ट्स मिस छोटे छोटे कीड़े खाता है। हाँ, और वो छोटे छोटे कीड़ों को किससे पकड़ता है, वो टंग से पकड़ता है, अपने जबान से, टंग से पकड़ता है, ठीक है। So you must have observed that there are different method of ingestion of food in different animals like swallowing, chewing, sucking, scraping, gnawing, etc. Swallowing यानी निगलना, डायरेक्ट निगलना, swallow करना। उसके बाद chewing, chewing यानी चबाना, हाँ हम चबा चबा के खाते हैं ना, चीविंग। सकिंग, सकिंग यानी चूसना। अब कौन कौन चूसता है, जैसे मच्छर हमारा खून चूसती है, खटमल हमारा खून चूसता है, जू हमारे सर में खून चूसती है। उसके बाद में बटरफ्लाई जो है ना, वो फूलों के ऊपर बैठती है तो उसका रस चूसती है ना। मधुमक्खी होती है वो भी फूलों का रस चूसती है। तो ये सब किस में आता है, सकिंग में आता है। स्क्रैपिंग यानी स्क्रैप करना, खरोच खरोच के खाना, है ना। खरोच के, गिलहरी को देखा है कभी कैसा खाती है, खरोच खरोच के खाती है, स्क्रैपिंग। फिर gnawing, gnawing यानी ये भी किसी तरह से जो हमारे कोई खाने की चीज होती है उसको हम लोग पीसेस को तोड़ तोड़ के खाते हैं, उसको बोलते हैं gnawing। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। सबसे पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग देखेंगे, आपको यहाँ पे साइड में तस्वीर दिखाई दे रही है, ये अमीबा की। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक यानी पूरा के पूरा अंदर, खाली इसमें लेना।
How does ingestion occurs in unicellular animal like amoeba? तो उसका आंसर है यहीं पे, अमीबा does not have organs like hand and mouth. अमीबा में हैंड और माउथ नहीं होता है. It is a unicellular animal. It can take in food through any part of the surface of its unicellular body. It surrounded the food particle from the sides to take it into the cell. After that, it digests the food with the help of different enzymes. उसके बॉडी के अंदर अलग अलग रस होते हैं जिसको बोलते हैं एंजाइम्स. उसके जरिए वो उस फूड को डाइजेस्ट करता है. Undigested food is left behind as amoeba moves further with the help of pseudopodia. Pseudopodia यानी उसके जो पैर होते हैं जिससे वो आगे बढ़ता है. In unicellular animals like amoeba, euglena, paramecium, etc., all the steps of nutrition occur within their unicellular body. अब हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से होता है. ये किस तरह से होता है ये आपको मैं अभी बताने जा रही हूँ. ठीक है. अभी आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो मैं यहाँ पे बताऊंगी, बहुत ही आपको देखकर मजा आएगी. ठीक है. Yes, miss. Yes, miss. देखो ये अमीबा है. दिख रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? देखो ये अमीबा का ये जो है ना ये फूड देखो ये अंदर लेता है और यहाँ पे से ये देखो ये चीज यहाँ पे बढ़ रही है वो आप लोगों को दिखाई देगा. यहाँ पे ये देखो ये चीज जो है वो बढ़ रही है. देखो यहाँ से बढ़ता हुआ जाएगा और फिर यहाँ से इसका मुंह बंद हो जाएगा. पहले देखो छोटा है अभी आगे बढ़ रहा है. ये जैसे जैसे अंदर जाएगा ये आगे बढ़ के यहाँ से बंद हो जाता है. ठीक है. तो ये अमीबा में देखे हमने. अब हम लोग देखते हैं अगला पैरामीशियम. सॉरी ये यूग्लिना है. यूग्लिना देखो कैसा अपना फूड ले रहा है अंदर और अंदर लेने के बाद कैसा फूल जा रहा है. देखो यहाँ से दिख रहा है इसके मूवमेंट, पूरा फूड को उसने अंदर ले लिया है ना. उसके बाद में हम लोग देखेंगे पैरामीशियम. ये है पैरामीशियम भी देखो अपने बॉडी के अंदर कैसे फूड को ले रहा है. ये दिख रही है पूरा फूड को लेके अंदर मिला रहा है बॉडी के अंदर लेकर. ठीक है. तो ये है पैरामीशियम. देखो ये कैसा ले रहा है अंदर. यहाँ से देखो ये इसने ये दोनों चीजों को अंदर ले लिया और अब उसको बंद करके अंदर से लेके वो कैसे भी उसको मिला लेगा. दिखाई दिया पैरामीशियम. ठीक है. अभी हम लोग देखते हैं अगला आगे हम लोग अभी मैं पढ़ रही हूँ देखेंगे सुनेंगे आप लोग. पैरामीशियम का हमने देखा. etc. all steps of nutrition occur within their unicellular body. ये सब जो न्यूट्रिशन अकर हो रहा है उनके बॉडी के अंदर हो रहा है. देखो अंदर ले रहा है वो और फिर उसको डाइजेस्ट कर रहा है. अब insects have mouth for ingestion of food. For example, insects like cockroach. अभी जो मुंह किधर है? क्या हुआ? मतलब मिस अंदर किस साइड से लो? क्या हुआ? क्या चाहिए? कुछ नहीं मिस, जाने दो. इनका मुंह नहीं होता, मुंह या पैर नहीं होता है. ये अंदर कहीं से भी ले सकते हैं. अच्छा हाँ, कहीं से भी अंदर ले सकते हैं. देखो ये जहां से बढ़ेगा वहां से. उनका मुंह या हाथ या पैर ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि ये यूनिसेलुलर एनिमल्स है, एक ही सेल के बने हुए हैं. अब हम देखते हैं कॉकरोच में देखो कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं. कॉकरोच कैसे अपना खाना खाते हैं है ना. कुतर के खाते हैं. देखा होगा कॉकरोच हमारे घर में बहुत सारे कभी कभी दिखाई देते हैं. कपड़ा भी खाते हैं, हर चीज को खाते हैं कॉकरोच है ना. उसके बाद में हम लोग देखेंगे ग्रास हॉपर. देखो ग्रास हॉपर कैसे खाना खा रहा है अपने मुंह से. इसको बोलते हैं निबलिंग. हाँ ये ऐसे कुतर के खाता है. ग्रास हॉपर विच निबल्स
हैव जॉ लाइक माउथ पार्ट। उसके यहाँ पे देखो इसका, यहाँ पे ये माउथ पार्ट दिख रहा है, ये माउथ पार्ट होता है, उससे वो उसको कुतर कुतर के खाता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे बटरफ्लाई। देखो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का ये दिख रहा है आपको, ये ब्लैक कलर का जो है ना उसका वो अंदर जो चुबा रही है, देखो इसके अंदर फूलों के अंदर चुबाती है। और जैसे हम लोग स्ट्रॉ डालते हैं ना उसके अंदर क्या पीते हैं हम लोग, जूस जूस पीते हैं, तो उस वक्त में स्ट्रॉ डालते हैं और फिर चूसते हैं ना उसको। उस तरह से अल्लाह ताला ने स्ट्रॉ है ना, ये बटरफ्लाई को स्ट्रॉ अल्लाह ताला ने अपने आप चिपका के दिया हुआ है, तो वो अंदर चूसने के लिए उसके अंदर डालती है और उसका रस चूसती है। ठीक है, सो बटरफ्लाई सक्स द नेक्टर। बटरफ्लाई सक फूड फ्रॉम द ट्यूब लाइक प्रोबोसिस। और उसको ट्यूब को क्या बोलते हैं, ये जो ट्यूब होती है उसको बोलते हैं प्रोबोसिस। क्या बोलते हैं उसको, प्रोबोसिस। मॉस्किटो एंड बेड बग्स। अब मॉस्किटो देखो कैसे चूसती है हमारा खून। देखो अब देखेंगे, अभी यहाँ पे मॉस्किटो कैसे आके बैठेगी और वो खून चूसेगी। हाँ, यहाँ पे मॉस्किटो आके बैठेगी। देखो ये मॉस्किटो आ गई, हमारे बॉडी के ऊपर बैठ गई, ये उसका प्रोबोसिस है। ये प्रोबोसिस उसके यहाँ पे इंजेक्ट किया, हमारा खून यहाँ से जा रहा था, उसमें से चूस किया खून। और देखो यहाँ पे मॉस्किटो जब खून चूस की जाती है तो ऐसा उभरता है ना हमारे बॉडी के ऊपर, लाल लाल हो जाता है ना, तो वो इस तरह से मॉस्किटो हमारा खून चूस के जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे बेड बग या खटमल। खटमल देखो ये हमारी बॉडी है, हाँ ये जिस्म है हमारा, जिल्द है हमारी चमड़ी। अब वो देखो उसका प्रोबोसिस जो है वो उसके अंदर डाल दिया, स्किन के अंदर। अब देखो उसका ये पेट कैसा खून से फूल जाएगा, पूरा पेट उसका भर जाता है, खून से फूल जाता है, चूस लेता है वो खून, है ना। तो इस तरह से बेड बग जो है वो हमारा खून चूसता है। आर नीडल लाइक, इंजेक्शन के जैसा उनके माउथ में बना हुआ होता है। पार्ट ऑफ पीस एंड ट्यूब लाइक माउथ पार्ट इज सक ब्लड और अदर फ्लूइड्स। How will you classify the following animals according to their food type? अब आप लोगों के सामने यहाँ पे जो एनिमल्स आपकी किताब में देखेंगे, टेक्स्ट बुक में देखेंगे आप लोग। टेक्स्ट बुक में आपके जो एनिमल्स बताए हुए हैं, ये एनिमल्स आप लोग उसको कैसे क्लासिफाई करोगे, उनका फूड टाइप कैसे है। देखो पेज नंबर 31 पे, ये यहाँ पे फॉक्स है, यहाँ पैरेट है। फॉक्स कैसे खाता है आप लोगों को पता है, पैरेट्स कैसे खाना खाता है वो भी आपको पता है। फिर ये चैमेलियन है, गिरगट, देखो कैसी अपनी टंग निकाला है बाहर, यहाँ पे ये टंग दिख रही है ना, उसकी जबान बाहर निकाल के पकड़ता है। उसके बाद ये वल्चर है, उसके बाद ये लायन है, ये डियर है और ये ह्यूमन है। अब उसमें से आप लोगों को पता है कि ये जो पैरेट है वो हमेशा कोई भी सब्जी या पेड़ पौधे की चीजें ही खाता है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स। फिर ये डियर भी जो है वो भी क्या खाता है, पेड़ पौधे खाता है, पत्ते खाता है, तो ये सब क्या है, हर्बीवोर्स है। उसके बाद में जो है ये लायन जो है, लायन ये जो क्या खाता है, एनिमल्स को खाता है, तो इसको बोलते हैं कार्निवोर्स। क्या बोलते हैं उसको, कार्निवोर्स। ठीक है, और ये भी कार्निवोर्स है, फॉक्स है ना। अब ये जो हम है, इंसान है, इंसान की तरह और भी दूसरे जानवर है जो सब्जी तरकारी भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। जैसे हम चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, तो उसको बोला जाता है ऑमनिवोर्स। ठीक है, और ये वल्चर जो है ये मुर्दा जो मरने के बाद में जिस्म कोई भी सड़ने लगता है, गलने लगता है, उसको जाके उसका गोश्त खाते हैं ये लोग, तो इसको बोलते हैं ये हमारे जो है वो स्कैवेंजर्स इसको बोला जाता है। और दूसरे जो होते हैं पूरी बॉडी खत्म होने के बाद में उसके ऊपर जो जंतु और बारीक बारीक कीड़े मकोड़े खाते हैं वो उसको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। तो अभी हम लोग वही देखने जा रहे हैं यहाँ पर पेज नंबर 32 पर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज। तो सबसे पहला क्या है, हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स यानी कौन से एनिमल्स है, हर्बीवोर्स यानी जो
प्लांट्स और वो सब खाते हैं ना, पेड़ पौधे खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उनको बोला जाता है हर्बीवोर्स। ठीक है, तो अभी हर्बीवोर्स में हम देखने जाएंगे कि किस तरह से हर्बीवोर्स जो है वो किस तरह से हर्बीवोर्स प्लांट्स खाते हैं। कुछ हर्बीवोर्स तो आपको पता है ना, प्लांट्स खाने वाले हर्बीवोर्स कैसे हैं। हाँ, प्लांट्स खाने वाले हर्बीवोर्स है, देखो ये तो आपको हर बकरा ईद पे हम लोग लेके आते हैं ना बकरी को, फिर उसको हम लोग पत्ते खिलाने के लिए लेके जाते हैं ना। ये तो सबको पता होगा कि किस तरह से प्लांट्स को खाती है ना। हर्बीवोर्स यूज plants directly as their food. For example, grazing animals, granivores, seed eaters, यानी प्लांट्स खाने वाले को भी हर्बीवोर्स कहते हैं एंड सीड ईटर वालों को भी हर्बीवोर्स कहते हैं। सीड जो खाते हैं उनको भी हर्बीवोर्स कहते हैं। या फ्रूजीवोर्स यानी जो फ्रूट्स खाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स ही हर्बीवोर्स नहीं है। हाँ, क्या हुआ? अंदर फ्रूट खाता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जो फ्रूट्स खाते हैं, ओनली फ्रूट्स खाते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ओनली सीड्स खाते हैं, जो सिर्फ सीड्स को खाते हैं। तो ठीक है, तो ये सारे जो है हर्बीवोर्स। अब अगला है कार्निवोर्स। दिख रहा है आप लोगों को कैसे खा रहा है लायन, देखो कैसे खा रहा है। तो कार्निवोर्स एनिमल्स दैट डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड are carnivores. Carnivores are indirectly dependent on plants for food. Example are animals that feed on herbivores. जो herbivores को खाते हैं। ये देखा होगा ना, लायन को शिकार करते वक्त में किसी हिरन को पकड़ता है या किसी जीब्रा को पकड़ता है और उसको खाता है। So they eat herbivores. Predator animals that feed on insects, तो उसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। सो इंसेक्ट्स को खाने वाले जो होते हैं वो इंसेक्टिवोरस होते हैं। तो इंसेक्ट खाने वाले एनिमल्स आप लोगों को मैं बता रही हूँ, देखो एक मिनट यहाँ पे, ये देखो ये इंसेक्टिवोरस है, ये जो इंसेक्ट्स को खाता है। एंट ईटर उसको बोला जाता है, एंट ईटर। ये सब एंट्स को खाता है। देखो सब एंट्स गई उसके मुंह के अंदर, दिखाई दे रही है आपको। तो ये एंट ईटर, देखो आपकी किताब में तस्वीर बनी हुई है वैसे पिंक वाले बॉक्स में राइट साइड में। तो ये है इंसेक्टिवोर्स, एंट ईटर। उसके बाद में हम लोग देखेंगे ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स यानी जो सब्जी तरकारी भी खाते हैं और इंसेक्ट्स वगैरह, गोश्त वगैरह भी खाते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, टॉर्टोइज है, टर्टल है। ये आपको सब्जी तरकारी खाते हुए भी दिखाई देगा और इंसेक्ट्स को खाते हुए भी दिखाई देगा। उसके बाद में आते हैं इंसान। हम लोग जो है वो क्या खाते हैं, हम सब्जी तरकारी भी खाते हैं और गोश्त वगैरह भी खाते हैं। So animals that obtain their food from both plants and animals are called omnivores. Example are monkey, chimpanzee, human, etc. Some of the organisms around us perform the function of cleaning and conserving the environment. देखो अल्लाह ताला का कैसा निजाम है कि अल्लाह ताला ने कुछ एनिमल्स का खाना उसके ऊपर भी बनाया है जिससे हमारा माहौल जो है वो साफ सुथरा होगा। नहीं तो क्या होगा, सारे मरे हुए एनिमल्स है वो सड़ते रहेंगे और हमको इतनी गंदी बात आती रहेगी। By the very act of feeding themselves, they are called scavengers and decomposers. अब हम देखेंगे scavengers को। scavengers कैसे होते हैं? scavengers देखो, ये डेड एनिमल्स, जानवर पड़ा हुआ है, मर के पड़ा हुआ है, तो ये वल्चर है, फिर ईगल होते हैं, ये सारे एनिमल्स जो है वो स्कैवेंजर्स को जो है वो क्या करते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, बड़ा सा दिख रहा है आपको, कैसा ये डेड एनिमल है, उसके अंदर से गोश्त को नोच नोच के ये खा रहा है ना। तो ये है स्कैवेंजर्स। अब ये स्कैवेंजर्स ने गोश्त को नोच नोच के खाया, फिर भी उसकी बॉडी पड़ी हुई है, सड़ रही है, बास आ रही है,
तो उसको और भी पूरा से खत्म करने के लिए दूसरे कौन से होते हैं, उसको बोलते हैं डीकम्पोजर्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देखो ये लोमड़ी पड़ी हुई है जंगल में, अब इसकी बॉडी कितने दिनों तक ऐसी सड़ती रहेगी, तो ये इतने सारे कीड़े मकोड़े उसके बॉडी के ऊपर काम करते हैं और उसकी बॉडी को पूरा की पूरा खत्म कर देते हैं, पूरा मिट्टी में मिला देते हैं। तो इसको कहा जाता है डीकम्पोजर्स। क्या बोलते हैं उसको? डीकम्पोजर। पूरी बॉडी उसकी डीकम्पोज हो जाती है। Scavengers obtain their food from dead bodies and animals, for example, vulture, crow, hyena, ये सब scavengers हैं जो dead bodies को खाते हैं। Decomposers जो आपको अभी पिक्चर दिखाई दे रहा है वो are some microbes, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई देंगे। देखो ये बहुत सारे कीड़े यहाँ पे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो obtain their food for decomposing the dead bodies of organisms or other materials. So इस तरह से डिकम्पोज होता है। अब हम लोग देखेंगे सेप्टोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्टोजोइक न्यूट्रिशन यानी some insects, unicellular animals etc. obtain the nutrients by absorbing the liquid organic material। जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्पाइडर है, वो स्पाइडर क्या करता है, स्पाइडर क्या करता है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, स्पाइडर जाले बना रहा है, जाले बनाता है। और वो अपना खाना कैसे खाता है, वो खाना कैसे खाता है स्पाइडर अपना, दिखाई दे रहा है? अभी फिर से देखेंगे यहाँ पे, फिर से देखो ये स्पाइडर गया, उसने अभी कीड़े को पकड़ लिया, दिखा कीड़ा पकड़ा उसने, कीड़े को लेके ऊपर चले गया, है ना। तो इस तरह से स्पाइडर जो है वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ता है, या कोई फ्लूइड होती है फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ द अदर एनिमल्स और फ्रॉम द एनवायरमेंट। दिस इज सेप्टोजोइक न्यूट्रिशन। देखो अगर ये लोग कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे, डेड बॉडीज को नहीं खाएंगे, तो दुनिया में कितने सारे कीड़े हो जाएंगे ना, तो कीड़ों को भी खाने के लिए है। एग्जाम्पल हाउस फ्लाइज, एंड्स, स्पाइडर एक्सेट्रा। आपने एंड्स को भी देखा होगा ना, कोई डेड अपने घर में कोई चीज अगर गिरी होती है, डेड बॉडी होती है, कोई चूहा मरा हुआ है, तो उसके ऊपर इतनी सारी चूंटियां हो जाती है और वो चूंटियां सब उसको खा लेती है। नाउ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यानी you have seen small animals on the bodies of animals like dog and buffaloes. Which are those small animals? From where do these little animals obtain their food? From where do the worms in the intestine obtain their food? तो ये सारे पैरासाइट्स जो है हमारे बॉडी के ऊपर, कुछ बॉडी के ऊपर आते हैं, कुछ बॉडी के अंदर आते हैं। तो ये आप लोगों को दिखेगा, हमारे सर के अंदर जू होती है, ये जू भी जो है वो क्या होती है, ये जू भी क्या होती है, वो हमारे सर के अंदर जो है वो पूरा हमारा खून चूस के लेती है। अब देखो ये कैसे चिपका हुआ है हमारे बॉडी से, ये भी हमारे बॉडी को चिपक के हमारे, आप लोगों को मालूम है खुजली का कीड़ा वो सब भी हमारे बॉडी से इसी तरह से चिपके हुए होते हैं। हमारे बॉडी से ये सब लोगों को खाना पीना मिलता है, इसलिए हमको ज्यादा सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। साफ सुथरा नहाना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। अगर आप लोग सफाई से नहाएंगे नहीं तो ये बहुत सारे अल्लाह की छोटी छोटी मखलूक है जो हमारी बॉडी के ऊपर उग सकती है, हमारे बॉडी के ऊपर ये अपना खाना पीना लेते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो है वो छोटे छोटे एनिमल्स हैं। सम एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर एनिमल्स फॉर फूड। दे कैन ऑब्टेन द फूड ओनली फ्रॉम एनिमल्स ऑन whom they are depends। अब ये हमारे बॉडी के ऊपर से है, बाहर से, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ये सब पैरासाइट है। पैरासाइट यानी हमारा खून चूसते हैं, हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। This is called as parasitic nutrition. Some animals live on the body
surface of other animals and obtain their food by sucking their blood. अब आप लोगों ने जैसे कि देखा कि मैंने इससे पहले आप लोगों को बताई खटमल वगैरह, ये सब मच्छर वगैरह, ये सब लोगों ने क्या किए थे, फूड सक किए थे ना, हमारे बॉडी में से खून को चूसे थे। तो ये सारे लोग जो है वो हमारे बॉडी में से हमारा जो है वो बॉडी में से खून लेते हैं और अपनी जिंदगी बसर करते हैं। दिस इज कॉल्ड एंडोपैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एंडो यानी बाहर, एंडो यानी ये हमारे बॉडी के बाहर है। अब हम लोग देखेंगे कि इसी तरह से हम देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ पैरासाइट्स होते हैं। बॉडी के अंदर पैरासाइट्स होते हैं जो एक्टोपैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट्स, एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल यूज बेड, ये जो है वो बाहर से है, एक्टोपैरासाइट बाहर से, बेड बग, पिक एक्सेट्रा। एनिमल्स लाइक टेपवर्म एंड राउंडवर्म, ये आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे अतड़ियों के अंदर, अगर आप लोग सही से खाना नहीं खाओगे तो दिखाई दे रहे हैं अतड़ियों के अंदर कितने सारे कीड़े हो गए हैं, देखो। हाँ, तो जो बाहर आप लोग जो पिज्जा और ये सब चीजें खाते हो ना, ये अगर खाओगे तो आपकी अतड़ी के अंदर से भी ऐसा ही निकालना पड़ेगा। बाहर रास्ते पे का मैगी नूडल्स वो सब बहुत अच्छा लगता है ना, देखो कैसे नूडल्स निकल रहे हैं बाहर, दिखाई दे रहे हैं, सब अतड़ी में से निकाल रही है, हमारे बॉडी की अतड़ी में से निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहते हो कि आपकी भी अतड़ियों में ऐसे कीड़े हो। सो राउंड वर्म है ये, live inside the body of the other animals and obtain their food. This is endoparasite, हमारे बॉडी के अंदर है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। कितना खतरनाक और कितना गंदा दिखाई दे रहा है, देखो ये उस इंसान की मौत उसकी वजह से हो चुकी है, इसलिए उसके अतड़ी को फाड़ कर यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से अंदर कीड़े हमारे अतड़ियों में हो सकते हैं। आप अगर चाहते हो कि आपकी भी अतड़ियों में ऐसे कीड़े हो तो अच्छे से खाना, बाहर की मैगी नूडल्स, ये सारी चीजें अच्छे से खाओ। एंड दीज एनिमल्स आर नोन एज एंडोपैरासाइट। तो यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके ध्यान में सब अच्छे से आ गया होगा। तो सारी बातें देखने के बाद में हमको क्या सोचना है, हमको क्या क्या चीजें खानी है, हमको किस तरह से सफाई से रहना है, क्योंकि अल्लाह की मखलूक हर एक चीज में हर जगह पे उसने बनाई है, और इसका जिक्र जो है वो सूरह रहमान में है कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक हर जगह पर हर इसमें बनाई है, और उनका खाना भी उसने उसी तरह से बनाया हुआ है। हाँ, उसका खाना भी अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। यहाँ तक के हम जो हड्डियां चूस कर फेंक देते हैं ना, हड्डी, गोश्त की हड्डी चूस के फेंक देते हैं, मछली की हड्डियां, तो उस पर भी अल्लाह ताला ने कितने सारे जीव जंतु रखे हैं जो उस पर पलते हैं। जो हम कचरा फेंकते हैं, कचरा, वो कचरे के ऊपर भी कितने जीव जंतु जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पलते और बढ़ते हैं। तो ये सब जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन लिविंग थिंग्स। लिविंग में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन आज खत्म हो जाता है। आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कैसा लगा लेसन, कैसा लगा लेसन, कैसा लगा? हाँ, पूरा अच्छे से समझ में आया। ये सब तस्वीरें एकदम परफेक्ट ढूंढने के लिए, सब करने के लिए टाइम लगता है थोड़ा, समझ में आया, ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। अब ट्यूसडे के दिन है हमारा साइंस का, तो ट्यूसडे के दिन हम लोग ओके, चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।